त्रिकोणमिति का ये सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा इस तरह का प्रश्न। आपके ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ही होगा, इतना ही रहेगा। और यहाँ लंबा कर दिया है इसलिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए क्या है 2 नंबर में आ रहा है। यहाँ पर बनाना है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यहाँ लिखा है मान। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो सेक थीटा का मान कितना होता है? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है ना, कर्ण बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर इसका हो गया क्या, कर्ण बटा आधार, यानी कि आपको यहाँ पर कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया हुआ है, दिया है ना। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे? लंब ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे ना। तो लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो कर्ण आपका दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर करिएगा, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे इसको कितना होगा? 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 25, यानी कि कितना हो गया? 5 आया। लंब हमारा 5 हो गया। अब बताइए आधार हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्ण हो गया है ना, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। कर्ण का मान आपको दिया हुआ पहले से 13, आधार का मान दिया 12 और अभी लंब निकाले हैं कितना? 5। ये हमको तीनों पता चल गया। अब जब हमको लंब आधार कर्ण तीनों पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को देखिएगा तो आपको देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो इसको अगर हम ये फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा बटा में ये भी वैसा ही होगा, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस है ना, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया हमारा क्या? साइन स्क्वायर ही बटा 1, इसका भी क्या करेंगे? 1 माइनस और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। अब आप बताइए, आप फॉर्मूला याद किए हुए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। और आप जानते हैं कि कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन क्या होता है? क्या होता है? कॉट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तब फिर बताइए कॉट बराबर क्या होता है? कॉट का मान होता है आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार बट्टा, अब कॉट बराबर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम आधार बट्टा लंब, आई स्क्वायर में है तो स्क्वायर भी होगा। आधार आपका कितना आया था? आधार आपका 12 था और लंब कितना हम निकाले हैं? 5 निकाले हैं। का स्क्वायर 12 बढ़ी 144 अब बट्टा 50 25, 144 बट्टा 25 आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो गया। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में ये आएगा ही, 2 नंबर में हो